श्लोक महला पंजवा। सब्बे जिय समाल अपनी मेहर कर। हे ईश्वर, इस संसार में आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं सारे जीव, हम भी, तो हमारी केयर करिए। अन्न पानी मुझ उपाय दुख दालत अन्न तर। अन्न और पानी आपने एबंडेंस में बनाए हैं, कोई कमी नहीं है इस संसार में। आप ही हमारे दर्दों के विघ्नहर्ता हो, गरीबी के विघ्नहर्ता हो, और सब जीवों का उद्धार और ख्याल रखने वाले आप ही हो। अरदास सुनी दातार होई शिष्ट थर। लेवो कंठ लगाए अपदा सब हार। मीन्स द ग्रेट गिवर। मेरी प्रार्थना सुने ताकि ये संसार में शांति, दिलों में ठंडक और आराम महसूस हो, उस पवित्र आत्म तत्व को जिसके कारण हम जीवित हैं। और वो तभी होगा ईश्वर जब तुम मुझे अपनी बाहों में ले करके हग करोगे और मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये हमारी प्रार्थना आज हमने क्यों की? हमने इसलिए की कि हम आज उस चीज़ को समझने जा रहे हैं जो ईश्वर ने हमें दिए। दो सबसे बड़ी चीज़ें जिसको कहा जाता है गुरुमुखी में, जो गुरु नानक ने शब्द का प्रयोग किया, वो है रिजक। रिजक का अगर हम अर्थ देखें ना, तो नॉरिशमेंट होता है, सस्टेनेंस होता है, प्रोविज़न होता है। जो हम खाते हैं, भूखे तो रह नहीं सकते। एक आध दिन के लिए आपने उपवास कर लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट भूखे रहना क्या ईश्वर ने बनाया? ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। परहेज करना या उपवास करना शरीर को आराम देना के समान है कि हमारे अंगों को हम थोड़ा सा, पर रिजक जरूरी है। अब ये क्या है, पहला रिजक कौन सा था और कैसे हमें मिला, इस पर हम चर्चा करते हैं। और जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको नोट करते जाइए, है ना। इस प्रार्थना में जो कहा गया है कि आपने ही तो सब संसार का निर्माण किया है, तो ध्यान किसको रखना है? जैसे हम अपने घर में अपने पिता को या माँ को कहते हैं ना, आपका बच्चा हूँ कि यार आपने करना है मेरे। मैं अगर छोटा हूँ तो मैं भी कमा नहीं सकता, मेरे स्कूल की फीस, मेरी पढ़ाई, है ना, मेरा खाना पीना, और वो रखते हैं ना। माताएं और पिता, बच्चा बड़ा भी हो जाए तो भी ध्यान देते हैं उस पर, शादी हो जाए तो भी ध्यान देते हैं, उसके बच्चे भी हो जाए तो भी ध्यान देते हैं। पर इस विषय को समझने की जरूरत क्या पड़ गई हमें? इस विषय को समझने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हम अब जिस युग में जी रहे हैं, आप कहते हो कि ये मोस्ट मॉडर्न एंड हाईएस्ट टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, पर इंसानों के साथ दिक्कत क्या है कि जो मिलता है उसका उपयोग हम एल्ट्रुइज्म के लिए या भलाई के लिए कम करते हैं और स्वयं के लिए ही संकट पैदा करते रहते हैं।
उदाहरण के लिए अब जैसे मेरे यहाँ एक लड़का काम करता है, तो दिन भर वो ईयर पैड लगा के रखता है, मोबाइल जेब में, और दिन भर ही इज टॉकिंग टू समवन, एनीवन, अदर वन। काम ढंग से नहीं करता। मुझे गुस्सा आएगा, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई दैट एंगर? या मेरा जो स्वभाव बिगड़ा उसका जवाबदार कौन? आउटर सर्कमस्टेंस, कि जिसको जो काम दिया गया उसने नहीं किया, प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? दैट पर्सन। तो चूंकि वो मेरे अंडर में काम कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, सब दूर होता है, तो आप क्या करोगे? आप उसको समझाओगे, डांटोगे। अब वो जो दुरुपयोग हो रहा है उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको तनख्वाह मिल रही है। फ्रॉम दैट तनख्वाह ही इज शॉपिंग, हिज प्रोविजन, हिज अदर नीड्स, वांट्स फुलफिलिंग। हम अपने रास्तों को बदलते जा रहे हैं इन प्रभावों के कारण, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटर सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। हमारी खुशी जो है ना, मान लो मेरी खुशी है, तो मेरी खुशी मेरी पत्नी पर डिपेंडेंट हो गई है, या मेरे बेटे पर डिपेंडेंट हो गई है, या मेरे आसपास के वातावरण पर डिपेंडेंट हो गई है, मेरी कमाई पर, धन पर, प्रॉपर्टी पर, उस पर डिपेंडेंट हो गई है। टेक्नोलॉजी पर भी हम इसी तरह डिपेंडेंट हो गए। हम जीवन की बेसिक चीज़ें जानते हैं। आप थाली आपको खाने की परोसी जाती है, ना हमें पता है उसको कैसे ग्रहण करना है, कितना लेना है। लोग थाली उठाते हैं, खाना जो जो लेना है ले लेते हैं, या घर में परोसा जाता है, जितना खाया खाया, बाकी। कभी मन में विचार आया कि आज ये जो मैंने छोड़ा है इस प्लेट में, ये कितनों को ही नसीब नहीं हो। गुरुद्वारे में जो लंगर होता है ना, वो आपसे पूछ के आपकी थाली में डाला जाता है। आपने अगर कुछ छोड़ दिया, आप उठ के थाली रखने जा रहे हो, तो वहाँ सेवादार खड़े हैं, ये इसको खा के आइए। लिया क्यों आपने? इसको खाइए आप, फिर थाली दीजिए हमें। क्यों ऐसा? क्योंकि वी हैव फॉरगॉटन, वी हैव लॉस्ट दैट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजेक्ट। आप यहाँ इस मास्टर क्लास में आए हैं, क्यों आए हैं? आप पता है क्यों आए हैं? क्योंकि आपके भीतर जो मन है, जो आत्म तत्व है, उसकी ये रिजक है। समझ रहे हैं? जैसे हम सुबह घर से निकले, नाश्ता किया ना हमने, शरीर को रिजक दिया। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हंगर्स। बॉडी की भूख, मन की भूख, आत्म तत्व की भूख, इमोशनल हंगर, मेजर, ये 4 तरह की भूख होती है। शरीर की भूख तो आप बड़े मज़े से रोज मिटा रहे हैं कि नहीं? और मन की भूख, मन जो कहता है वो करते हो, ये ठीक है मेरे लिए। तो थोड़ी बहुत आप मिटाते हो इसको। पर जब जीवन में दुख बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है? रीज़न समझ में नहीं आता कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी क्यों रह रहा हूँ।
शरीर भी हेल्दी है मेरा, घर भी है मेरे पास, जितना चाहिए उतना धन भी है, परिवार भी है, फिर भी आई एम सिटिंग सैड, फिर भी आई एम सिटिंग इन डिसअपॉइंटमेंट्स, इन फ्रस्ट्रेशन। उसका एक ही कारण है कि मेरे सोल की हंगर, आई एम नॉट फुलफिलिंग दैट। और वो हंगर कैसे मिटती है? जो हम बातें मास्टर क्लास में करते हैं। ये सोल का रिजक है। जिस सोल को ये मिलता है ना, वो सोल भीतर इनसाइड यू स्टार्ट्स डांसिंग, और फिर आपकी जो हैप्पीनेस है वो अनलिमिटेड हो जाती है। देखो, ये लिमिटेड और अनलिमिटेड ये कोई कंपनियाँ ही नहीं होती है। आप बनाते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। अब हम अपने जीवन की लिमिटेडनेस और अनलिमिटेडनेस को, बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको समझो आप। देखो, आपके पास में जो जीवन मिला है वो सीमित है कि नहीं? लाइफ इज लिमिटेड। श्वास मिली है तो उस जीवन को चला रही है, वो लिमिटेड। बॉडी, जो परिवार आपने बनाया, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, ज़्यादा पैदा कर लिए 15 लोग हो गए, बट देयर इज ए लिमिट। खाना खाओगे तो बताओ कितने ग्राम खाना खाते हो एक बार में? 150 ग्राम, ज़्यादा कोई पेटू होगा तो 250 ग्राम खा लेगा। लिमिटेड। पियोगे कुछ, कितना पीते जाओगे? घर के अंदर जितना समय रहते हो, एक समय फिक्स है ना। जो 24 घंटे पड़े हुए हैं उनको छोड़ दो, वो बीमारी में है। बीमारी मीन्स मानसिक बीमारी में। जो ऑफिस में दिन भर पड़ा है सुबह से लेकर रात तक, वो भी मानसिक बीमार है। लोग बोलते हैं जी वो काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। नो, ही हैज़ मेंटल इश्यूज विच आर हिडन, जो छुपे हुए हैं, जो लोगों को नहीं दिखते, न परिवार के लोगों को दिखते। वो भी लिमिटेड है समय। दिन में, दिन और रात मिला के 24 घंटे लिमिटेड है। जब ये सब कुछ लिमिटेड है तो आपकी जो इस संसार में दौड़ है वो असीमितता में क्यों है? वो अनलिमिटेड क्यों है? बताओ। जो धन संचय करना चाहते हैं, जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, दौड़ रहे हैं ना। कहीं कंटेंटमेंट लेवल आया क्या? नहीं। एक दुकान डाली, 2 डालता हूँ, 4 डालूंगा, 6 डालूंगा, लगा हुआ उस प्रोसेस में। एक अस्पताल खोला, दूसरा खोला, एक होटल डाला, दूसरा डाला, एक फैक्ट्री लगाई, और एक्सपांशन करो, और एक्सपांशन। कभी आपने सोचा कि मैं इस अनलिमिटेड की दौड़ में क्यों हूं, जबकि मेरा अवस्था में और मेरी हर चीज में देयर इज लिमिटेशन। धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान, भूख ही नहीं मिटती। ये अनलिमिटेड चाहिए मुझे। मेरे खाते में 5 करोड़ भी पड़ा, एफडी पड़ी, मान लो, तो उसको नहीं हिलना चाहिए। और कमाऊंगा तो खर्च करूंगा, इसको ग्रो करूंगा। देखो, वर्ल्डली लेवल पर आज हमें ये सिखाया जाता है। मैं भी एक मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी कारपोरेट्स बुलाते हैं, जाता हूँ।
अभी पीतमपुर में था इसी हफ्ते। तो द थिंग इज दैट कि ये हमारी अनलिमिटेड की दौड़ हमारे को फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है? मैं सीमित हूं, एक सीमित यात्रा पर हूं और दौड़ रहा हूं असीमितता के लिए। क्या ये सही है? ये आपको सोचना है, मेरे को नहीं इसमें कुछ भी सोचना। इंसान को ईश्वर ने मन दिया, और माइंड की क्या प्रॉपर्टी है? माइंड की प्रॉपर्टी ये है कि ये अनलिमिटेड सोच सकता है। यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका के मैनहट्टन में घूम लो, मन ले जाएगा, यहीं शरीर यहाँ है। यहाँ बैठे बैठे आप किसी जामा मस्जिद दिल्ली की जाके नमाज अदा कर लो, दरबार साहब अमृतसर जाके अरदास कर लो, राम मंदिर अयोध्या जाके, यहाँ बैठे हुए मन इतना अनलिमिटेड ट्रेवल कर सकता है ना? तो मन ईश्वर ने दिया कि ये इंसान असीमितता में आगे बढ़े। मन इसलिए दिया कि हम अनलिमिटेड वे में ग्रो हों। पर हमने किया क्या? उस मन के थ्रू जो अनलिमिटेड का मास्टर है, उसको क्या किया हमने? संसार की दौड़ में झोंक दिया। और वो जाना कायम था। वो मुड़ना डिवाइन पावर की तरफ था कि मैं इस विजडम को, डिवाइन को अनलिमिटेड ग्रो करूं माइंड में। पर हमने वो अनलिमिटेड काय में समझ लिया? सांसारिकता में। सबसे बड़ी मिस्टेक हमने वो की। तो इसलिए गुरु नानक ने ये रिजेक्ट की, फिलॉसॉफी कह लो, थ्योरी कह लो, बट प्रैक्टिकल वे, मोस्ट प्रैक्टिकल वे ही डिस्क्राइब्ड इट, कि भाई तू समझ, तू लिमिटेड है, तेरा सब कुछ लिमिटेड है। The time allotted to you is also limited. I gave you mind to make your mind unlimited, just like sky. For what? For creating and having within the wisdom of divine. ताकि मैं संसार, जो दुखों का संसार है, इसको मैं इस दुख से परे। लिमिट तो समझ लिया ना जिस दिन। अब आपको कोई बोले साहब यहाँ से चलो छलांग लगाओ, गेम्स होते हैं ना ओलंपिक वगैरह में, एशियन गेम, लॉन्ग जंप, हर बंदे की अलग अलग लिमिट है ना। वो प्रैक्टिस कर करके वो अपनी लिमिट बढ़ाता है। ठीक उसी तरह प्रैक्टिस कर करके माइंड को बियॉन्ड लिमिटेशन ले जाना है इन ए पॉजिटिव वे। फिर जिंदगी जो लिमिटेड है वो मज़ा देती है, फिर सोल डांस करती है भीतर कि मज़ा आ रहा है जीवन में। आप ये जो गलती कर बैठे हैं कि संसार में हम, संसार की संसारिकता में हम जो अनलिमिटेड दौड़ में पड़ गए हैं, उसकी बजाय आप अपने मन को अब दूसरी खोज में, सर्च में, हायर विजडम की, उधर अनलिमिटेडनेस लाओ। कितना खाना है आपने, कितना धन अर्जित करना है, कितने मकान बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत, वो तो कमाना है हमें कमाना क्यों है ये भी इसमें बताऊंगा। पर कहने का अर्थ ये है कि जब मेरी थॉट प्रोसेस
कुछ अच्छे के लिए अनलिमिटेड जोन में एंटर होगी तो ये जितने पेड़ और ये पक्षी और ये सब है ना, ये आपसे प्यार करने लगेंगे। आपको लगेगा इनके बीच में वॉक करते हुए कि मैं और ये एक ही तो हैं, फर्क मिट जाएंगे। वो अनलिमिटेडनेस जो है, वो जो थॉट प्रोसेस, वो आपके सारी आइडेंटिटीज़ के भेद और सारा जो आपने अंदर भीतर में कचरा भरा हुआ, वॉश आउट। दैट इज द रिजल्ट फॉर माइंड एंड अल्टीमेटली फॉर सोल। अब रिजेक्ट क्या है, कितनी तरह का है? रिजेक्ट एक तरह से हमारी नीड्स है। 2-3 छोटी छोटी ना ट्रू स्टोरीज सुनाता हूँ तो कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। एक संत हुए हैं, संत मान सिंह जी। वो रिजेक्ट को किस तरह समझाया उन्होंने। वो कहते हैं, जब ईश्वर ने मुझे धरती पर शरीर दे करके भेजना था, तो ईश्वर मुझे कहते हैं तुम पहले विष्णु के पास जाओ। भाई ईश्वर ने के 3 अधिकारी डेप्यूटेड है। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम है क्रिएट करना, विष्णु का काम है एज ए सस्टेनर वर्क करना, प्रोविजन देना, और महेश बाबू का क्या काम है? मैं उनको बाबू कहता हूँ प्यार से। वो डिस्ट्रॉय करते हैं और हम दुनिया में उसी को पूजते हैं जो डिस्ट्रॉयर हो, क्योंकि हम उससे डरते हैं कि भैया तू कालों का काल है, मेरे अभी मेरे को मृत्यु काल से दूर रखना, मेरा विनाश मत करना। जगह जगह उनकी पूजा हो रही है। कहाँ पूजा हो रही है? जिसने बनाया, क्रिएट किया। मेरे को तो एक भी मंदिर नहीं दिखता कहीं ब्रह्मा जी का। विष्णु जी के होंगे भी तो इसलिए इंसान ने विष्णु जी का मंदिर बना दिया कि भैया वो देते हैं यार, और लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, तो भैया नोट पानी तो तो इंसान पूजा करता है या तो फियर की वजह से या ग्रेड की वजह से। ब्रह्मा जी को बेचारों को कोई नहीं पूछता। इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी है, फिर कभी। तो मान सिंह जी को ईश्वर कहते हैं धरती पर जाना है ना, तो पहले ब्रह्मा जी के विष्णु जी के पास जाओ। वो गए, देखते हैं विष्णु जी सामने बैठे हैं सिंहासन पर और लंबी लाइन लगी हुई है। काय की लाइन लगी हुई है? वो अन्न के दाने सबको देते जा रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि अन्न के दाने दे रहे हैं, तो मैं तो ऐसा करता हूँ, बड़ा झोला ले लेता हूँ, भर लेता हूँ बड़ा झोला, ज़्यादा ले लो। जब इनका नंबर आता है तो विष्णु इनको देते हैं। इनसे वो दाने समाते नहीं हाथ में, जब बस्ते में डालने लगते हैं तो बिखर के गिर जाते हैं। तो विष्णु हंस देते हैं, कहते हैं बीन, अब मैं और नहीं दूंगा, इन्हीं को बीनने लग जाते। अब ईश्वर जो धरती पर भेज रहे हैं, उनने सबसे पहले क्या संसार में आने के लिए दिया? रिजेक्ट, दाना, अन्न, कि भाई तुझे इसके बिना तेरा सर्वाइवल नहीं है। अब क्या दिया उन्होंने? देखो क्या दे दी, ब्रेड दे दी,
अब उन्होंने माँ के गर्भ में तुम्हें प्रवेश दिया और उसमें फूंक मार दी। इसको गुरु अमरदास जी कहते हैं हरजियो वाजा पवन बजाया। मतलब फूंक तुम्हारे अंदर मारी ताकि तुमको ब्रेथ दे रहा हूं। तो पहला रिजेक्ट क्या हुआ? जब माँ के गर्भ में आए वो हुआ ब्रेथ, श्वास। दूसरा रिजेक्ट दाना। अब बात ये उठती है कि जब हम संसार में अब हम देखते हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, आपने अपने बच्चों को काम धंधे लगाना है। कई बच्चे बहुत दूर आपसे चले जाते हैं। आपने तो कहा भैया मेरी बिटिया थी, उसकी शादी यूएस में था, लड़का वहाँ हो गई। या मेरा बेटा था, मेरे पास अपनी फैक्ट्रियाँ थी, पर उसमें न काम करते हुए वो जाके कनाडा में बस गया। मैं यहाँ दुखी रहता हूँ। क्यों? जिनको मैंने पैदा किया, क्यों किया था? अपने सुख के लिए। कई पेरेंट्स हैं, फ़ोन करते हैं, बेटा गुरमीत तुम्हारे बापू जी की ना तबीयत इतनी ख़राब है, आ जाओ ना 10 मिनट। मैं कहता हूँ चल भैया। जो भी उस टाइम मेरे आसपास असिस्टेंट होता है, मैं कहता हूँ चल भाई, बापू जी की सेवा में 10 मिनट वहाँ है, गुरु नानक का बुलावा है, जा कर। इतनी जगह पर गया हूँ भाई साहब मैं। अभी कल भी एक फ़ोन आया, तो वो बेचारे रोते हैं। हमारा बेटा इतना प्यार से पाला, इतना प्यार से बड़ा किया, हर चीज़ लुटाई, और आज हमें कोई इस संकट में देखने वाला नहीं। गलती हम बच्चे की निकाल रहे हैं, पर चूंकि हमने बेसिक्स नहीं समझे विजडम के, तो हम गलती निकाल के दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। क्या गलती थी? जो बच्चा आपका आपसे 7 समुंदर पार जाके काम कर रहा है, रोटी कमा रहा है, जब वो विष्णु के आगे खड़ा हुआ था ना दाने लेने, उसके दाने वहाँ बिखर गए। यहाँ नहीं थे जहाँ पे आपने पैदा किया। कुछ लोगों को आप देखते हो, वो कभी यहाँ, कभी उस शहर में, कभी उस शहर में, वो उनके दाने गिरे हुए हैं, वहाँ जाके बटोर रहे हैं, वहाँ जाके खोज रहे हैं। इंसान और पक्षी पशु में ये फ़र्क है कि उनके पास मन नहीं है, हमारे पास मन है। अब हमारे दाने जगह जगह बिखरे हैं। अब मैं जैसे मंदसौर में पैदा हुआ, बड़ा पड़ा, पर इंदौर आके कमाई करने लगा। क्यों भाई? मेरे माता पिता तो नहीं आए हैं, मेरे दाने इस धरती पर गिरे हुए। आपका बेटा कहता है ना मैंने नहीं रहना है, मैं तो जा रहा हूँ वहाँ। वो बेचारा इसलिए नहीं कह रहा, वो वहाँ जाके जीरो से मेहनत करेगा, और उसके दाने वहाँ हैं। तो गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा सुंदर कहते हैं, नक नथ मतलब आपकी जो नाक है ना, इसमें वो देखा है आपने, वो घोड़ा तांगे के आगे चलता है, देखा है? या वो जो सामान ढोते हैं बैल, देखे? वो रस्सा कहाँ पे बांधते हैं? नाक के अंदर। और उसका कंट्रोल की रस्सी किसके पास होती है? जो चालक। तो वो कह रहे हैं कि तेरे नाक में जो रस्सी है ना, ईश्वर ने डाल रखी है, उसकी कंट्रोल उसके हाथ में। तो गुरु नानक कह रहे हैं, नक नथ खसम हथ। खसम मीन्स
द हस्बैंड लॉर्ड। कीरत तक के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सच है। फिर से सुनो इसको, जीवन बदल देने वाली पंक्तियाँ हैं। नक नथ खसम हत, कीरत तक के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सच है। मतलब कि जो मेरा लॉर्ड है, जो मेरा कंट्रोलर है, उसने ना मेरे नाक में भी वो रस्सी डाल के मेरे को कंट्रोल में किया है कि चल भैया राइट खींच रहा हूँ मीन्स राइट मुड़ना है तेरे को, लेफ्ट खींच रहा हूँ मीन्स लेफ्ट मुड़ना, दौड़ा रहा। किस चीज़ के लिए दौड़ा रहा? कीरत धक्के दे, धक्के दे रहा है। तेरे दाने वहाँ जाके कीरत कर, कर्म कर, खोज कर और कमा और खा। ठीक है, जहाँ दाने तहाँ खाने। ये दुनिया का, गुरु नानक कह रहे हैं, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। जो लोग इस चीज को समझ लेंगे, जिनके बच्चे बाहर हैं, दुखी नहीं होंगे। वो कहेंगे कि उनको पहली बात यही समझ आ जाएगी कि जो मैंने क्रिएट किया, जिसको मैं अपना कहता रहता हूँ, वो बेसिकली मेरे लिमिटेड दायरे में ही था। और पकड़ के रखने की जो मेरी अंदर की प्रवृत्ति है, वो मुझे दुख दे रही है आज, कि वो मेरे से दूर हो गया। और कोई दुख नहीं दे रहा। दुख कौन दे रहा है? मेरे भीतर जो पकड़ने की जो प्रवृत्ति है, बांधने की लोगों को प्रवृत्ति है, या मेरे भीतर पजेस करने की जो प्रवृत्ति बनी हुई है, वो दुख क्रिएट करती है। आप नहीं करते। जो इन चीज़ों को समझ ले। अब देखिए, मैं कई लोग पहले तो कहते हैं, पहले तो आंसू गिराते हैं, मैं किसी की न तो निंदा कर रहा हूँ न बुराई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने अनुभवों को रख रहा हूँ। अब ये मैंने जो गुरु ग्रंथ साहब जी से मैंने विजडम लिया, पाया, समझा, अपनाया या एक्सपीरियंस किया है ना, तो शेयर कर रहा हूँ इन वेरी मोस्ट हम्बल वे। आई एम नॉट द ऑनर ऑफ विजडम। और ज्ञान का कोई भी मालिक नहीं होता ईश्वर के अलावा। इसलिए आप ज्ञान कोई दे रहा है तो वो आपसे पैसा क्यों लेगा? कैसे ले सकता है? भेज थोड़ी सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो आओ, मैं आपको ईश्वर से जोड़ता हूँ, मेरे यहाँ के मेडिटेशन करो, मेरे यहाँ के ये करो, ध्यान साधना करो, फीस काउंटर पे रसीद जमा कराओ, आई एम सेलिंग हिम। अपने बच्चों को बेच सकते हो, अपनी पत्नी को बेच सकते हो, तुम उसको बेचने पे उतारोगे। नो। नक नथ खसम हत, कीरत तक के दे। अब कीरत मीन्स शुद्ध कर। क्या समझा रहे हैं गुरु नानक इसमें? कि देखो, तुम कमाओ, अपने लिए रखो। खाना खाया, बनाया, पहले तो बनाया फिर खाया, उसमें कुछ बच गया तो ये कर्म मत करना कि ये मैं पक्षियों के लिए या मैं जानवरों के लिए, किसी गरीब के लिए दोने में रख देता हूँ, दे देंगे उसको। वो इसको चैरिटी नहीं मानते। वो कह रहे हैं तेने जो कमाया है ना, तू खा रहा है, खा, उस कमाए हुए में से अलग निकाल के दे। दैट इज कीरत। हम क्या करते हैं, खाना बच गया घर में, इसको फेंकना नहीं है, बड़ी शान से चलते हैं। अरे भोजन नष्ट नहीं करना, किसी को दे देना, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे भी किसी का पेट भरेगा, किसी जीव का भरेगा। देखने से तो बेटर है।
हाँ, फेंकने से बेटर, बट दैट इज नॉट आपकी जीवन की जो कर्मों की बैलेंस शीट है उसमें वो क्रेडिट नहीं होगा। क्रेडिट तभी होगी कि जो आपने रखा हुआ है वहाँ से उठा दो, ये कीरत होती है। जहाँ दाने तहाँ खाने नाम का सच है। मीन्स कि इस ट्रुथ को हमें समझना है। अभी देखो, जो श्वास आपको दी गई जिसके कारण जीवित हो, है ना, ब्रेथ, वो रिजक ही है। जल दिया गया, ईश्वर ने जल दिया, हवा दी, ये क्या है? ये रिजक है। ये वांट्स नहीं है, ये नीड्स हैं। हमारी नीड्स पूरी होने के बाद ईश्वर ये नहीं कह रहे कि तुम मेरे ज्ञान को ले आओ, तुम मेरी भक्ति करने बैठ जाओ भूखे बैठ के। नो, इज सेइंग कि मैंने तुम्हारा जो रिजक लिखा है उसको पहले खोजो, किरत करो, उसको खाओ और शेयर करो, फिर तुम इस ज्ञान को अर्जित करने के लायक बनोगे। क्यों? इसलिए कि तुम भूखे पेट, खाली मन से मेरे से प्रेम नहीं करते। गुरु अमरदास के दरबार में कोई मिलने आता था ना, तो कहते थे पहले जाओ भोजन करके आओ, लंगर में पहले पेट भर के आओ, रिजक लेके आओ अपना, उसके बाद मेरे पास बैठना, अन्यथा मत आया करो। क्यों? पहला काम शरीर की भूख मिटे, फिर मैं तुम्हारे मन की भूख में मिटाऊंगा। जिसको आत्मा की भूख मिटाना है उसकी भी मिटाऊंगा। सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ हंगर्स। पर हमारे से गलती ये हो गई कि हम केवल अपना पूरा जीवन इस शरीर की भूख मिटाने में और इनकी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे। चलो आज संडे, आज हम लेट उठेंगे। एक भाई साहब को मैंने फ़ोन किया मंगलवार के दिन 10:30 बजे, तो सोए हुए थे। अरे कहाँ नारंग साहब आपने उठा दिया यार सुबह सुबह। मैं क्या बोलूँ। अब वो कुदरती मैंने एक संडे को फ़ोन लगा लिया उनको 10 साढ़े 10 बजे। अरे यार नारंग साहब आपको चैन नहीं पड़ती क्या? एक तो संडे मिलता है हफ्ते में, उस दिन भी आप मेरे को सोने नहीं दे रहे। मैंने कहा भाई तू मंगलवार को भी 10:30 तक सोया पड़ा था और आज इस बहाने से सोया हुआ है कि संडे एक मिलता है। मैंने कहा जरा भाभी जी से बात करो। ले बात कर नारंग सर से। जी सर प्रणाम। मैं तुम छोड़ो प्रणाम प्रणाम, मेरे को नहीं चाहिए किसी का प्रणाम या पैरी पौधा। क्या करूँगा ये बताओ। ये आपके पतिदेव उठते कितने बजे हैं? सर 10:30, 11, कभी 11:30। मैंने रोज? बोले हाँ। तो मैंने संडे को भी 11:30, 12 बजे तक। तो मैंने फ़ोन उस बोला देव वापस उसको। मैंने कहा नालायक, तेरे लिए तो रोज ही संडे है। तो हमने अपनी दिनचर्याओं को, हमने अपने आप को इस तरह ढाल दिया है कि हम सिर्फ शरीर की भूख, शरीर को आराम, इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। आप लोग बताओ मेरे को, कुछ इसके अलावा कर रहे हो क्या? मेहनत करते हैं कि चलो कुछ तो मिलेगा। अब रिजक आप सबको, मेरे को, आपको विष्णु ने दे दिया। अगर वो गिरा नहीं है, पूरा इकट्ठा है हथेली में, तो आप एक जगह बैठ के कमाओगे, ज़्यादा इधर नहीं। ये समझ लो अच्छे से। अगर वो बिखर गया तो अब नए दाने नहीं मिलेंगे, उन्हीं को बीनना पड़ेगा वहाँ जाके। और वो मन में, वो दिमाग में कौन लाएगा? ईश्वरी लाएगा।
उस बच्चे के या उस व्यक्ति के, भैया जा तू अब वहाँ, तेरे दाने यहाँ नहीं है, ढूंढ, खोज, किरत कर और कमा। कितनी लंबी प्रोसेस करते हो बताओ। और नीड्स पूरी होने के बाद भी आप उसमें बने रहते उस दौड़ में, वहां से आपके दुख और कष्ट शुरू होते हैं। जब हम सीमित हैं और शरीर की वांट्स के लिए हम इसको असीमितता में फंसा देते हैं। फंसाना किसको था असीमितता में? माइंड को। ग्रोथ उसकी होना थी, वो हम शरीर पे ही बेस्ड हो गए। तो क्या हो गए हम? एनिमल हो गए, जानवर हो गए। इस कहानी को जो भाई मानसिंह जी की, संत मानसिंह जी की मैंने सुनाई कि भाई वो विष्णु के पास रिजक लेने गए। क्यों उन्होंने दुनिया को सुनाई ये? इसलिए सुनाई कि ये समझो कि तुम्हारा जो रिजक है वो ईश्वर ने दिया तो है, पर तुम्हें उसे खोजना पड़ेगा, कर्म के रास्ते कमाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। और वो पूर्ण तभी कहलाएगा जब उसमें से कुछ बांटोगे, कुछ शेयर करोगे। अब आप कह सकते हैं कि अगर ईश्वर ने सबको दिया है रिजक, तो ये भिखारी क्यों बैठा हुआ है? कोई भूख, रात को किसी ने भोजन ही नहीं किया। एक जंगल में एक व्यक्ति गया, तो मुझे अपनी किताब से कहानी याद आ गई है। वो देखता है एक शेर ने एक हिरण का शिकार किया। उसने जितना खाना था खा लिया, बाकी मांस छोड़ गया। वो इंसान थोड़ी है वो कि साथ में ले जाके फ्रिज में रखे कि अब ये कल काम आएगा। नहीं, ही इज बेटर देन इंसान। वो स्टोर नहीं करते, करते बताओ बताओ बेटा, पक्षियों ने कहीं पे अपने दानों को इकट्ठा करने का स्टोरेज बना रखा है? हमने उन बेचारों का कहीं बैंक अकाउंट है क्या? और हमने स्टोरेज भी हैं, बैंक अकाउंट भी हैं, कब्जे भी हैं, इंसानों पर भी कब्जे हैं, घरों में बार भी है, एवरीथिंग भी है। फिर कहते हो जी मैं दुखी रहता हूँ, तो रहोगे ही। वो जंगल में शेर ने जितना खाना था खाया, बाकी छोड़ के अपना चला गया, जाकर नीम काटने लग गया मजे से। अब लोमड़ी जो है पेड़ के पीछे से देख रही थी कि कब छोड़े इसको तो मैं जाके खाऊं। अब वो बंदा देख रहा है छुप के, लोमड़ी गई, खा लिया। तो आदमी सोचता है यार, मैं दिन भर मेहनत करता रहता हूँ, ये लोमड़ी ने तो कोई मेहनत की नहीं मारने की। मारा शेर ने, इसका पेट भर गया तो ईश्वर ने इसको दे दिया तैयार, मेरे को क्यों नहीं देता? वो बैठ गया उसी पेड़ के नीचे कि मैं भूखा रहूँगा, ईश्वर आएगा अपने आप देगा। 4 दिन बैठा रहा, 7 दिन बैठा रहा, हड्डियाँ निकलने लगी। क्यों नहीं दिया ईश्वर ने? ईश्वर ने कहा कि भाई मैंने तेरे को रिजक दिया हुआ है। जैसे उस शेर ने खोजा ना, ढूंढा कहाँ हिरण मिलेगा, पीछे दौड़ा, रेस लगाई दोनों ने, देखते हो ना, मारा और खाया। तेरे को भी रिजक दिया, तू जाके ढूंढ, बैठा मत रहे। हम जैसे कई लोगों को कहते हैं बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई। लोमड़ी को ढूंढने से मिला रे। लोमड़ी को ढूंढने से नहीं मिला, उसको तैयार मिल गया। पर जहाँ पे उसने मारा था वहां तक तो पहुंचना पड़ा। हाँ, ढूंढना ही पड़ा एक तरह से। शेर को उसने देखा हिरण के पीछे शेर दौड़ रहा है, बोला अपन भी चलो पीछे पीछे।
गई तो सही, हाँ, और तुम तो पेड़ के नीचे बैठ गए। भिखारी क्यों है दुनिया में? कोई गरीब क्यों है दुनिया में? पेड़ के नीचे बैठे हैं। एक तो पेड़ के नीचे बैठ गया, दूसरा जो दूसरे हम इंसान हैं वो उसके हक को खा के बैठ गए। कैसे खा के बैठ गए कि ईश्वर ने, मैंने शुरू में बताया था ना कि ईश्वर ने रिजक एबुंडेंस में बनाया। अब आप जितने लोगों का दबा के बैठे हो अपने घर में स्टोरेज भर के, चाहे वो पैसा हो, अन्न हो, कुछ भी हो, वो कितने लोगों का याद पड़ा, तो वो गरीब हो गया। कई लोग इसको कर्म से जोड़ते हैं, कर्म से नहीं। हम जो इंसान हैं, बताओ, बेमतलब में मार रहे हैं लोगों को, युद्ध लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना। ये जो हमारी ग्रीड की प्रवृत्ति, अंदर पजेस करने की जो प्रवृत्ति है, वो दूसरे लोगों को भूखा मार रही है। आपके भीतर जो अहंकार की प्रवृत्ति है, मैं ऑर्गेनाइजेशन डालूंगा, मैं 500 लोगों को रोजगार दूंगा, उनको रोटी दूंगा। तू होता कौन है रोटी देने? वो तो अपने आप लिखवा के आए। तू रास्ता है एक, तू पोस्टमैन है, डाकिया है तू, कि तेरे को ये करना है और तेरे को इतने लोगों को, जैसे पोस्टमैन घर घर जाके चिट्ठी बांटता है ना, वैसे तेरे को सबको, उनको, वो तेरे यहाँ आए हैं क्योंकि उनके दाने तेरे यहाँ गिरे जब विष्णु ने उनको दिए। हम चीज़ों को समझते नहीं और दुनियावी चीज़ें पढ़ के या इधर उधर से हम बेकार का ज्ञान लेके अपने मन मस्तिष्क की बैंड बजा देते हैं। So Nanak is saying, where the grain is written, there you must go to eat. तुम्हें वहाँ जाना है। सोचो कि कितने धक्के खाते हो। आपका बिजनेस है, आप दिखाते हो लोगों को, ले जाके ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, पर जहाँ से आपका काम हुआ है वहाँ दाना लिखा हुआ था। जहाँ नहीं हो रहा वहाँ से निराश हो के मैं बैठ जाऊँ, नो, यहाँ हुआ मतलब मेरा यहाँ दाना गिरा था। और एक चीज़ और बता दूँ जिसको नानक डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं तेरी मृत्यु क्यों होती है? बताओ क्यों होती है मृत्यु किसी की? वो कहता जी ये बीमारी हो गई। कोई कहता जी वो एक्सीडेंट में मारा गया। कोई कहता जी वो बुजुर्ग था, शरीर कमज़ोर हो गया था। या कोई कह देता है श्वास पूरे हो गए जितने ईश्वर ने दिए। नहीं, मैं जब पढ़ा इसको, मेरा तो दिमाग घूम गया। अस्पताल में आदमी पड़ा है बेड पे। मैंने एक मेरे बहुत ही करीबी व्यक्ति को देखा जिसको डॉक्टर ने 4 बार आईसीयू में भर्ती हुए वो 4 साल में, और जवाब दे दिया अपने बच्चों को बुला लो, ये गए किसी भी टाइम। और दैट पर्सन अभी तक टचवुड जब भी आईसीयू में गए 10-10 दिन नलियां लगी हुई है, वापस आके अपना वॉक कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। आप कहोगे ये 4 बार भयानक, बहुत कम देखने को मिला। अब कल वो 5वीं बार भर्ती हुए, 1 साल बाद मेरे को फोन आया, उनकी पत्नी का। मैंने कहा आ जाएंगे, अगर, इसके बाद में नहीं बोला। अब आप उस अगर के आगे फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे, ईश्वर चाहेगा तो।
है, श्वास बचेगी तो, शरीर में ताकत एनर्जी आ गई तो। गुरु नानक उस फिलिंग द ब्लैंक्स को दूसरे तरीके से भर रहे हैं, कमाल के तरीके से। जब मैंने इसको ना अपने बच्चों पे लिया, मैं बहुत दुखी रहता था। अब परसों मेरी बिटिया का जन्मदिन है ना, 34वां जन्मदिन। आज ही वाइफ कहने लगी कि परसों तवलीन का जन्मदिन है। मैंने कहा अच्छी बात है ना, तारीखें हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, हमारी खुशी और दुख को कम ज़्यादा करती रहती है। इसके अलावा कुछ होता है क्या? या मैं यूं बैठ जाऊं, आज वो होती तो ये होता। एक गाना है ना, तुम होती तो ये होता, वो होता। क्या होता नहीं, क्या नहीं होता, हमारे कई पता। आई एम नॉट द क्रिएटर। तो मृत्यु का कारण क्या बताया गया? कैंसर। रीजन, संसार को कारण चाहिए। बेटे का कारण क्या बताया गया? हार्ट अटैक, 4 साल के बच्चे। माँ चली गई तो माँ का क्या कारण बताया? लीवर सिरोसिस। पिता चले गए, बुढ़ापा हो गया, कमजोर हो गए, शरीर से जाना ही था। ये सांसारिक कारण है। बट द रियल रीजन इज, आई एम गोइंग टू टेल यू, जिसको ध्यान रखना और नोट कर लेना। नानक कह रहे हैं कि जब विष्णु ने तुमको दाने दिए, जिस दिन वो आखिरी दाना चुग लिया, योर लाइफ टाइम इज ओवर। ये कारण है मृत्यु का। सुना कभी ऐसा? दाना पानी खत्म हो गया था, कहते हैं दाना पानी खत्म हो गया, यानी यहाँ से चलते बने। जिस दिन तुम्हारे दाने जो थे वो खत्म हो गए, चाहे 14 साल की उम्र में हो गए, चाहे 4 साल में हो गए, चाहे 2 महीने में हो गए, चाहे माँ के पेट में ही हो गए। इफ माई गुरु इज सेइंग दिस, तो मैं तो उसको सिर मत्थे रखूंगा। ठीक है, जो लोग अपने रिजक, अपने कमाई के लिए फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं कि ईश्वर तेने मेरे को रिजक दिया है, अब इतनी शक्ति दे कि मैं उसको खोज सकूं और पा सकूं, और मुझे तुझ में भरोसा है, आई हैव फेथ इन यू, वो बड़े प्यार से पा लेते हैं और दुखी नहीं होते। जो आउट ऑफ फियर दौड़ते रहते हैं, वो जिनको फेथ नहीं है, वो शिकायतें ही करते हैं, घर वालों से भी, बाहर वालों से। गुरु नानक एक गांव में गए, तो वहाँ पे स्वागत हुआ और भोजन के लिए वहाँ का जो, जैसे सरपंच होते हैं ना आजकल, जैसे मुखिया था गांव का, बड़ा अमीर, मलिक भागो उसका नाम था। वो आया नानक के पास, कह रहे आप कहाँ ये लालू की झोपड़ी में ठहरे हुए हो, चलो वहाँ, मैंने सारे इंतजाम किए हैं, मेरे यहाँ गलीचे बिछे आपके स्वागत में, मैंने सारे गांव को भोजन आपका बन रहा है, सारे गांव को बुलाया, फीस्ट होगी वहाँ पर, ये कहाँ आप बैठे हुए हो? नानक कहते हैं कि मैं तो ये कारपेंटर जो है ना, सुतार लालू, मैं इसके यहीं भोजन करूँगा। अब आप इतने बड़े सेठ आदमी को नकार दो तो इज्जत की बात हो जाती, होती कि नहीं होती? वो कहता है नहीं, ये कैसे हो सकता। जिद पे अड़ गया कि आप चलो, माँ सैकड़ों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। नानक कहते हैं तू एक काम कर,
तू तेरे घर की 2 रोटी ले आई यहाँ, फिर उसके बाद बात करेंगे चलना है कि नहीं चलना। वो बेचता है किसी को, जा भाई घर से 2 रोटी ले आए। नानक ने लालू को बोला तेरी रोटी ला। अब एक हाथ में, सीधे हाथ में लालू की रोटी, उल्टे हाथ में मलिक की रोटी, और दबाया। इसमें से दूध गिरा लालू की रोटी में से, सुतार की रोटी, इसमें से खून गिरा। तो नानक कहते हैं मलिक भागो, ये देख, ये रिजक मैं ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि तैने जो रिजक कमाया वो एक्सप्लॉइटेशन, मर्डर, दुख दे के लोगों को कष्ट दे के शोषण करके कमाया, मैं नहीं ले सकता। भले ही संसार इस तेरे रिजक के पीछे दौड़ रहा है, बट आई एम नॉट इन दैट रेस। मैं तो ये रोटी जो इसकी मेहनत की कमाई है, इसने खोजी तो विष्णु ने दी थी, मैं ये खाऊं और मुझे सुख इसी में मिलेगा। तो ये जो रिजक है, आप कहते हो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले, संसारिकता में है, पर ईश्वर कहते हैं जो हाथ में रोटी लिए, नानक कह रहे हैं, ईश्वर नहीं, नानक कह रहे हैं कि जो तेरे हाथ में आज रोटी है, तू मुंह में लेने वाला है ना, इसको देख ले, ये सुख देगी या नहीं देगी। क्यों दिखा रहे हैं? जब घर से निकले थे पहली बार व्यापार करने, पिता ने 20 रुपए दिए कि जा बेटा दूसरे गांव से सामान खरीद ला, अपने गांव में बेचना, तेरे को मुनाफा होगा, तेरी दुकान चलेगी। नानक जाने लगे तो माँ 2 रोटियों का पैकेट बांध के देती है, कहती है कि बेटा दिस इज द मिराकल ऑफ द वर्ल्ड, जब भूख लगे खा लो। नानक रास्ते पर सोचते जा रहे हैं, रोटी मिराकल कैसे हो सकती है, क्या भूख लगी तो एक पेड़ की छांव में अपना झोला रखा, सामने नदी बह रही थी, हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुए बिल्कुल पूरे। आज तो लोग खाना खाते हो पता नहीं हाथ भी धोते हैं। जब पूरी पैकेट खोला रोटियों का तो हाथ में लेते हैं और अंदर भूख सता रही है, तो एक निवाला बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, टुकड़ा, हम गराई बोलते हैं, एक गराई तोड़ी, मुंह में लिया, भीतर ऐसा संतुष्टि का भाव मिला, शांति हुई, जो भीतर आग लगी हुई थी वो ठंडी हो गई। अच्छा, तभी माँ ने कहा था कि इट इज़ द बिगेस्ट मिराकल ऑफ द वर्ल्ड। बोले, सोचने लगे, उसी पेड़ के नीचे बैठे, इमली का पेड़ था वो, कि संसार में कितने लोग भूखे होंगे जिनको ये रिजक मिला। पहुंच गए अगले गांव, वहां से अन्न धान खरीदा, बैलगाड़ी पे लोड कराया। उस टाइम कोई मोटर बसें तो लोडर तो होते ही थे, ट्रक होते नहीं थे, ना पेट्रोल डीजल बिजली होती थी, तो जो साधन था उसी में लोड कराया, बैल से वो लेके आ रहे। अब रास्ते में साधु लोग कुछ बैठे हुए हैं, पंडित बैठे हुए हैं, कह रहे हैं बेटा कुछ भूखे हैं, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। नानक गाड़ी रोकते हैं, सबको बांट देते हैं, घर आ जाते हैं। शाम को पिताजी बोलते हैं बेटा आ गया है? हाँ जी आ गया। क्या सौदा करके आया? बोले मैं सच्चा सौदा करके आया, मैंने जितने माँ थे सबकी भूख मिटा दी, क्योंकि वो रिजक मेरे हाथों से उन तक पहुँचना। कर्म आपने किया था, पैसे आपने दिए थे,
आपका पैसा मैं सही जगह लगा के आया हूँ, और जो उसका मुनाफा है वो असीमित है। कौन सा मुनाफा? भीतर संतुष्टि, कंटेनमेंट, खुशी। पिताजी ने दी 2 झपट खींच के, ये मेरे को लुटाएगा, बर्बाद करेगा, पागल है तेरा लड़का, माँ पत्नी को। हमारे बच्चे भी पैसे खराब करके आते तो हम बोलते, वो वाकई में खराब करके आते हैं। जूते अगर 2000 के काम अच्छे मिल सकते हैं तो 20,000 के उठा लाते हैं, तो हम डांटेंगे, है ना? पर नानक ने क्या किया? नानक को जो रास्ता, जो ज्ञान, जो विजडम मिला था ईश्वर से डायरेक्ट, उन्होंने उसका निर्वहन किया। क्यों निर्वहन किया? अपने पिता को परेशान करने के लिए नहीं, संसार को रास्ता दिखाने के लिए। अगर बुद्ध ने घर छोड़ा था तो पिता माँ बाप को दुख देने के लिए नहीं छोड़ा, वो दुखी हुए पर नहीं छोड़ते घर, तो क्या दुनिया को जो रास्ते मिले मिलते? नहीं मिलते। तो जहाँ दाने तहाँ खाने, नानका सचे। रिजक मलिक भागो और सुतार लालू भी कमा रहा है, तरीका अलग अलग है। एक के जीवन में इसलिए दुख है, दूसरे के जीवन में दुख ही दुख नहीं। अब देखो, इस क्रिएशन की जो क्रिएटर ने की है रचना, उसमें कमाल देखो। एक चींटी को कितना खाना लगता है बताओ? बताओ बेटा, एक चींटी को कितना भोजन चाहिए खाने के लिए? वो तो छोटी सी होती है, जरा सी दाना चाहिए। आप अभी ये पत्थर के ढेर लगे ना, उसमें कोई पत्थर को उठा के दूसरे से तोड़ोगे ना तो अंदर से बारीक कीड़ा निकलता बाहर है। क्या खा रहा है माँ? कितना खा रहा है? हम इंसान लोग एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 150 ग्राम 200 ग्राम, कोई पेटू होगा तो 250-300 या आधा किलो खा लेगा। वो चींटी कितना खा रही है? पर उसके सामने ईश्वर की कुदरत को हम देखें, एक हाथी को कितना रिजक चाहिए रोज? बताओ, कितना बड़ा पेट है। एक बार मजाक में चींटी और हाथी का मैं जोक पढ़ रहा था, एक किताब ही पूरी उस पे है, वो चींटी और हाथियों पे। वो दोनों मजा करते हैं, आपस में जोक है। तो चींटी किसी बात को, खाने पीने की बात पे हुई, अरे तू तो पेटू है, इतना खाता है रोज, मैं तो इतने से मैं संतुष्ट हो जाए जरा से। इससे ये पता लगता है कि ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और विशाल से विशाल, उसकी कायनात और कुदरत भी वैसी है। अब बताओ भाई साहब, हाथी क्या खाता है? वो कोई जानवर तो मार के खाता नहीं, जैसे शेर या लोमड़ी। उसको चाहिए पत्ते, तो पत्ते इतने किसने बनाए? रिजक लेके आया, वहीं पैदा हुआ, और जंगल में ढूंढता है मेरे काम के पेड़ कौन से, पेट भर के खाता। खा रहा है कि नहीं? पक्षी सुबह उठते हैं पेड़ पर, गाना गाते हैं सुबह। मैंने वो एक बात सुनाई थी ना कि मैंने पक्षियों को अपने घर पे किराए पे रखा। क्यों रखा? कि सुबह सुबह सॉन्ग्स ऑफ जॉय, जॉयफुल सॉन्ग सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं पता है? वो उड़ने के पहले, जाने के पहले वो सॉन्ग्स सुनाते हैं कि हम अपना खुशी से रिजक की तलाश में जाएं। हम में से कितने लोग अपने दिन के जो रिजक को ढूंढने या कमाने निकलते हैं, कितनों के चेहरों पर मुस्कुराहट होती है या खुशी होती है, या घर पे मगजमरी होकर के निकलते, या वांट्स, एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स की लिस्ट लेके निकलते। बताओ, हमसे तो वो चिड़ियाएँ अच्छी हैं। मैं तो ईश्वर से कहता हूँ जब भी बात करता हूँ
यार तेने ये जीव बना के ना तेने ब्रह्मा ने गलती कर दी। वो अच्छे थे ना, वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, न धरती का, न एनवायरनमेंट का, न आकाश का, न हम तो अंतरिक्ष में जाके भी कचरा छोड़ के आए। अब धरती पे कचरा इतना पैदा हो रहा है, समुद्र को तो गंदा कर दिया। हम अब प्लान क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष में डंप करो उसमें चल रही बात। वहाँ छोड़ के आते हैं। हम तो इतने बड़े वाले हैं जी, चांद पे प्लाट काटेंगे। अमेरिका ने साउथ पोल पे झंडा काटा तो हिंदुस्तान ने नॉर्थ पोल पे झंडा काटा। अरे तेरा झंडे जहां तुम लोगों के लगे हुए हैं, जिस जमीन पर, जिस धरती पर, वहां की भूख तो मिटा लो यार लोगों को। वहां प्लाट काटने को क्या करो। गुरु नानक कहते हैं कि जो पक्षी हैं सुबह सॉन्ग्स ऑफ जॉय गाते हैं और अपने रिजक की खोज में निकल पड़ते हैं। बताओ पेड़ की टहनियों से उड़ के जाते हैं कि नहीं? देखे कभी या नहीं देखे? देखे कहाँ जाते हैं वो? दाने ढूंढने जा रहे हैं ना, बारीक कीड़े मकोड़े या दाने, जहाँ भी उनको लगता है कि वहाँ पानी होगा, वहाँ ये होगा, जाते हैं। हम जो लोग हैं ना, इंसान, वो ही भंडारण करता है रिजक का, कल की चिंता का, अगले 6 महीने का। अन्न भरते हो ना घर में, कल की चिंता है। 7 पुश्तों की करते हैं, बताओ वो क्यों नहीं कर रहा? पक्षी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। आज उसने कभी जाना ही नहीं, उसने सोचा ही नहीं ना कि कल भी कोई होता है क्या। वो सुबह उठा, सॉन्ग्स ऑफ जॉय उसने गाए और उड़ता उड़ता चल पड़े, चलो भैया कुछ खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। हैं? उनको पता है 56 दुकान पे इंसान बहुत आते हैं, वहाँ फेंक जाते हैं तो कई डॉग्स वहाँ पहुँच जाते हैं। अब आप मार के भगा दो तो वो अलग है। तो कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर ने सबको रिजक दिया है। अब उनमें कुछ हिडन ऐसे लेसन्स होते हैं कि जिनको हम भूल चुके होते हैं, तो हम क्या करते हैं, नहीं इंसानी दिमाग अपना आप उसमें लगाने लग जाता है। तो गुरु नानक कह रहे हैं परंदे मीन्स पक्षी। परंदे न गिरा हजर, दरखत आब आसकर, दिहंद सुई, एक तुई एक तुई। इसका अर्थ है जो पक्षी होते हैं उनके कोई जेब नहीं होती। जेब नहीं होती तो पैसे नहीं होते, भंडार करने की विचार ही नहीं होती। इंसान ने क्या करा, बना लिया सब। परंदे न गिरा हजर, दरखत आब आस कर। कहाँ पर जाकर के खाते हैं? पेड़ों पर, फलों को, पत्तों को, कीड़ों को। और दूसरा आब मीन्स पानी। तो 2 चीज़ों पर उनको रिजक की तलाश रहती है, पेड़ और पानी। खा के आएंगे दिन भर, शाम को फिर मस्ती से सूरज ढलने तक पहुंच जाएंगे अपनी डालियों पर और फिर गीत गाते हुए आनंद के सो जाएंगे। अब ये बताओ, वो खा के आए ना तो साथ में कल के लिए लेके आए थे, स्टोर किया, तो क्या कल भूखे मरेंगे? वो जब दाने उनके खत्म हो जाएंगे तो मर जाएंगे। कल फिर निकलेंगे अपनी खोज करने। फ्लेमिंगो को देखा, फ्लेमिंगो बर्ड को, वो हजारों मीलों की उड़ान पे निकल जाता है।
क्या करता है? नानक गुरबाणी में कहते हैं कि वो उड़े उड़ आवे से कोसा, तिस पाछे कचरे छरिया, तीन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरण कर। मीन्स जो फ्लेमिंगो बर्ड जब अंडों में से अपने बच्चों को निकालती थी, कि सीजन होता है नहीं पैदा करने का, इंसान तो कब भी पैदा कर दे किसी को, बच्चे को, इनका सीजन है। तो वो फ्लेमिंगो बर्ड जो है, जब अंडों में से बच्चों को बाहर निकाल लेती है, तो उसको पता है मेरा यहाँ पे सीज़न पूरा हो गया है, मुझे अब यहाँ से निकल के वहाँ जाना है दूसरी जगह, नहीं तो यहाँ मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। वो बच्चों को छोड़ जाती है। पढ़ लेना गूगल सर्च करके इस चीज़। सभी पक्षी, बहुत सारे हाँ। पक्षी हैं, इवन टर्टल जैसे ही करते हैं। यस। तो क्यों वो किसके भरोसे छोड़ गए बच्चों को? उनको कौन खिलाएगा? तो क्या कह रहे हैं नानक? दिहंद सूही एक तुई एक तुई। यू आर द गिवर, यू हैव ऑलरेडी गिवन। वो बच्चे क्या करते हैं? धीरे धीरे घोंसले से उड़ के निकलते हैं, अपना रिजक खुद ढूंढने लगते हैं। एक तू ही एक तू ही, यू आर द ओनली गिवर। पहले एक तू ही का ये अर्थ हो गया। दूसरा एक तू ही मतलब बड़े हम्बल भाव से मैं कह रहा हूँ, किसी चीज़ को रिपीट करके नानक कह रहे हैं, एक तू ही एक तू ही एक तू ही। जितनी बार हम कहते हैं कि एक तू ही एक तू ही, मतलब आई एम सरेंडरिंग इन ए हम्बल वे, कि भाई तेरे अलावा कोई दाता है ही नहीं। ये जो तेने रिजक मुझे दिया, आज अगर आप चाय नाश्ता यहाँ करोगे, क्यों करोगे? यहाँ दाना गिरा आपका कोई नहीं, तो यहाँ पर तो सर्वेंट्स क्वार्टर, लेबर क्वार्टर होते थे, उधर उनके टॉयलेट्स होते थे। क्यों परिवर्तन हुआ है? हम लोग के दाने यहाँ पे तो आते हैं कि वैसे। कुछ दाने मेरे भी, बिल्कुल। आप जितने बैठे हुए हो आपके भी भले बारीक होंगे, वो चुगने आए हो यहाँ, मेरे को सुनना तो एक बहाना था। जो नहीं आ सके उनके यहाँ दाने है ही नहीं। हाँ, खुद ही नहीं आया वो। और तो और जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी नहीं आया, हाँ। या किसी ने कोई बहाना लिख दिया होगा, his grain was not written here। एंड उससे और बड़ी बात कि उसका दाना तो था ही नहीं, उसकी सोल का जो रिजक था वो भी नहीं लिखा। उसके लिए उसको, आप जैसे मंदिर जाते हो भाई साहब, चल के जाते हो, कार में जाते, एफर्ट करते हो ना, हाँ। कमाने के लिए एफर्ट करते हो ना, तो सोल को रिजक देना हो, एफर्ट तो करना। आपने क्या बोला, मैं लेट हो रहा था तो मैं गाड़ी बड़ी तेज़ी से चला के आया, क्योंकि आपको पता है 8:15 मतलब 8:15 पे वो शुरू हो जाते हैं। तो सोल को जो रिजक चाहिए वो आपको मिल रहा है इस विजडम क्लास के थ्रू, और थोड़ी देर बाद शरीर को रिजक मिलेगा, क्योंकि दोनों रिजक के दाने यहाँ गिरे हुए। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनिंग द नानक्स विजडम। ये क्या है? ये सारा रिफाइनमेंट है। मैं तो किसी को कहता ही नहीं कि सिखिज्म कोई धर्म है, नो, ये एक रिफाइंड प्लांट है कि जो लाइफ के विजडम को रिफाइन करके पेश किया गया है। हम कोई धर्म वर्म नहीं मानते। दीज आइडेंटिटीज आर नॉट ए रिलीजन। रिलीजन क्या है? प्योर कर्म और लॉज ऑफ नेचर के अंडर में जीना, ये धर्म है। तो चाहे वेल मछली को देख लो, चाहे हाथी को देख लो, चाहे एक छोटी सी नन्ही सी मछली को देखो या एक चींटी को देखो, सब रिजक विष्णु से लेकर के आए हैं। व्यवस्थाएं हैं ना। अब भाई साहब आपका जन्म कब हुआ था? 2006
अक्टूबर 2006 में। कौन सी तारीख को? 3 तारीख। तो माँ के पेट में कौन रिजल्ट दे रहा था? माँ के थ्रू जा रहा था ना। अब वो आप वो कार्ड बोल लो, उसके थ्रू जा रहा था या जो भी जा रहा था ना। अंदर पूर्ति हो रही थी कि नहीं हो रही थी, कि भूखा मर रहा था बेचारा। तो भाई साहब, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया, 15 दिन पहले उसका रिजल्ट तैयार था माँ के स्तनों में। तैयार था कि नहीं? किसने व्यवस्था की कि बच्चा रोएगा, बाहर निकलेगा, तब उसको शरीर की भूख तंग करेगी। माँ के स्तनों में 10 दिन 15 दिन पहले दूध उसने तैयार कर दी। वो रिजेक्ट है। हम स्टोर करते हैं, हम कल का सोचते हैं, इसलिए हम चिंता में रहते हैं। जिस दिन आप आज में जीना शुरू कर दोगे, उस दिन आपको कल की चिंता नहीं सताएगी। मेरे बच्चे का क्या होगा, कैसे खाएगा, कैसे पी। अब तुम मूर्ख हो जो तुम चिंता कर रहे हो। वो विष्णु से दाने लेके आया हुआ, वो लगा हुआ है ना, तो वो ढूंढ रहा है उनको। अब आप कहोगे कि साहब ये तो सेठ जी हैं, उनके बच्चे तो हमारे बच्चों से अच्छे पल रहे हैं। हमारे बच्चों ने क्या कर्म खराब किए थे? या मेरा बच्चा कोई बीमार पैदा हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वो क्या किस्मत खराब थी उसकी? नो। आप आज जिंदा हैं क्योंकि आपका आज दाने आपके लिए उपलब्ध हैं, अभी बचे होंगे। सीधी बात, समझ रहे हैं? एक बार क्या हुआ, दो संत मस्कीन जी और संत शायद बलबीर सिंह उनका नाम था, वो किसी प्रोग्राम में अजमेर गए। तो उन्होंने सोचा पास में तीर्थ स्थान है पुष्कर, चलो वहाँ भी चलते हैं। होता है ऐसे, यार यहाँ तक आए तो अपन दर्शन कर लें। गए अब वो गए साहब, संत बलवंत सिंह जी और संत मस्कीन जी। तो जब वो दर्शन करके लौट रहे हैं, अब वो देखो मंदिर में भी गए और वो बाबा की दरगाह पे भी गए। तो संत लोग होते हैं ना, दे गो एवरीवेयर बिकॉज दे हैव लिफ्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम द कीचड़ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ धर्म। तो एक फकीर जिसने हल्का सा एक तौलिया टाइप बांध रखा है और सिर पे एक मैली सी टोपी रखी है, थोड़ी दाढ़ी है, मुस्लिम फकीर, दरगाह के बाहर उनके पीछे पड़ जाते कि भाई मेरे को 2 रोटी के व्यवस्था कर दो। तो संत बलवंत सिंह जी अपनी जेब से 1 रुपया निकालते हैं और उसको देते हैं, ले भाई। समझना बड़ी ज़बरदस्त गहरी बात है इसमें। फिर अपना कंपैरिजन घर पे जाके कर दा। क्या देते हैं? 1 रुपया देते हैं, कहते जाओ खाना खाओ। वो दौड़ के जाता है, सामने कोई ढाबा है या रोटी की वो है तो वहाँ से 2 रोटी खरीदता है, 8 आने की 2 रोटी देता है और पलट के देखता है कि वो दोनों तो वो दूर चले गए, संत बलवंत सिंह और मस्कीन जी। भागता है पीछे, भरी सांस में पूछता रुको रुको रुको। बलवंत सिंह जी को कहता है ये आपके 8 आने। क्या कहता है? आपके 8 आने।
तो तू हमारे पीछे आठाने वापस करने आया दौड़ता हुआ, रख लेता, कल खा लेता इसको। वह कल खा लेता। संत बलवंत सिंह जी का हाथ पकड़ता है, उसमें आठाने रखता है और वो 2 रोटियां भी रख देता है, तू जा, मैं नहीं लूंगा तेरे से। क्या बोल रहा है? तू जा, मैं तेरे से नहीं लूंगा। बोल रहे क्यों भाई? हमने तो तेरा भला सोचा ना कि आठाने रख ले, कल भी खा ले। बोले तुम होते कौन हो? मेरे कल की व्यवस्था मेरा खुदा कर चुका होगा, कहाँ से होगी वो जाने, और तुम मुझे बोल रहे हो तेरा कल का भी काम हो गया। ऐसे लोगों से मुझे आज की रिजक भी नहीं चाहिए। ये लो तुम्हारी रोटियां, और चलता बना। अब वो जो दोनों लोग, संत मस्कीन जी, संत बलवंत सिंह जी, जो दुनिया जिनको संत कहती है वो है भी संत प्रवृत्ति के, पर वो कहते हैं कि उस दिन हमें लगा और स्वयं पर शर्म आई। 2 कारणों से। क्या कारणों से शर्म आई? कि एक तो हम वर्तमान में आज तक नहीं जी पाए, चाहे लोगों को बोलते रहे। और दूसरी ये शर्म आई कि हमने रिजक देने वाले पर फेथ ही नहीं है। हम भी तो इकट्ठा कर रहे हैं कल के लिए, परसों के लिए। और ये देखो, इसने ठुकरा दिया कि ऐसे लोगों से जिनको खुदा में, ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास नहीं है, उनसे मैं ले भी नहीं सकता, मैं भूखा रह लूँगा। क्या समझ में आया? That fakir knows that there is the creator, there is the sustainer. चाहे मैं शाम को ये रोटियां मिलते हुए भी मैंने नहीं ली और शाम को मैं भूखी की वजह से मर जाऊं, तो मैं यही समझूंगा मेरे दाने खत्म हो गए। This is the education of joy. This is the education of that soul which starts dancing within you. खुशी से झूमती है। ये इतना कुछ सुन रहे हो तो भीतर कुछ लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि सोल को उसका रिजल्ट मिल रहा है, एंड शी हैज स्टार्टेड डांसिंग। क्योंकि उसका जो इनेट नेचर है, शरीर का हो, मन का हो, हार्ट का हो या सोल का हो, शरीर का इनेट नेचर, इनेट नीड क्या है? फूड। ऐसे ही मन का है, ऐसे ही हार्ट का है, ऐसे ही सोल का। जिसको जब जो मिलेगा, आप खाना खा रहे हो, डकार मारा आपने और एक मीठा लिया, हाँ जी वाह जी वाह, मज़ा आ गया जी, बहुत आस्ते, खुशी प्रकट हुई, मैनिफेस्ट की। क्यों की? क्योंकि शरीर को उसका रिजल्ट मिल गया। जब इंसान अकेला बैठा अपनी मस्ती में झूम रहा है ना, या चेहरे पर बहुत तेज है, रौनक है, खुशी में है, समझ लो कि इसकी सोल के डांस का अनुभव कर रहा है। सोल को इसने कुछ ऐसा दे दिया है अभी। जब सोल डांस करती है उस खुशी में, तो शरीर तक भी बीमारियां नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि सोल का डांस मन को खुश रखता है। मन खुश रहता है तो शरीर में डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस क्रिएट नहीं करता। आप कहते हो ना, वो हमारे बाबा थे 175 साल जिए, तुम सालों में गिन लो। क्यों जिए? क्योंकि उनके दाने ही खत्म नहीं हो रहे थे, और दूसरा उनकी सोल डांस करती थी। भूख कम लगती थी, नानक 1.5-2 महीने कुछ खाते ही नहीं थे।
मर्दाना पूछते, तुम्हें तो भूख ही नहीं लगती, हम भूख के कारण मर जाते हैं, साथ में चला रहे हो, कुछ तो खिलाया करो। क्यों नहीं लगती थी? सोल वॉज इन डांस ऑफ जॉय। वो पूछता है ऊर्जा कहाँ से लेते हो? सूरज की ऊर्जा मिल रही। मेरी श्वास इतनी धीमी चल रही है उस डांस के सोल की वजह से कि वो मेरे शरीर को भूख ही नहीं एहसास होने देती। जो अखबारों में पढ़ते हैं ना, वो 110 साल 120 साल जी रहा है आज के समय, बड़ी कठिन बात, इसलिए जीते हैं हम। फिर जाके कई इंटरव्यू करने वाले पूछते हैं आपकी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है? वो बेचारा क्या बोले, चुप बैठा। अच्छा आप ये बताइए, आप खाते पीते क्या हैं? क्या खाता हूँ? रोटी खाता हूँ 2, बस मेहनत करता रहता हूँ। अब वो क्या एक्सप्लेन करे कि उसके भीतर क्या है, क्या चल रहा है, क्या बताए एक सांसारिक व्यक्ति को, इंटरव्यू तो वो उसको प्रसारण ही नहीं करेगा कि ये क्या पागल आदमी। तो थिंग इज़ दैट कि इतने कई सारे हिडन लेसन्स हैं जो हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारी इनरनेस, इनर एलिमेंट जिसके कारण हम जीवित हैं, वो उस रिजक को पाना चाहता है। दोगे उसको वो रिजक, तो मजे में रहोगे। अब आप भाई साहब 1 रोटी खाते हो, मान लो भोजन में 4 खिला दूं तो क्या होगा? खाते नहीं बने। नहीं, हमने ठूस दिया, डंडा मार के अंदर कर दिया, उल्टी हो जाएगी, शरीर एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। माइंड को ओवरडोज दोगे, ये जितनी संसार में प्रॉब्लम्स हैं ना, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और हेलुसिनेशन और भी पता नहीं कितने शब्द बन गए हैं, क्यों है? ओवरडोज टू माइंड। माइंड की कैपेसिटी से बढ़कर उस पर लोड डाल रहे। शरीर ने तो क्या करा, या तो आपको लूज मोशन लगा दिए, उस रास्ते से बाहर फेंक दिया, वो मीटिंग हो गई, उस रास्ते से बाहर फेंक के वो आराम में बैठ गया। क्या भैया, वो क्या मेरा काम? मन क्या करेगा? मन भीतर ही भीतर, अब वो फेंक नहीं पा रहा है। फेंकना मतलब किसी और के सामने एक्सप्रेस करना कि मेरे अंदर ये है, आप बता नहीं सकते शर्म के मारे या और किसी, वो उसके सिस्टम बिगड़ता जाता है ओवर से। इस चीज़ को बाहर क्यों फेंकते? जब अंदर हम जुड़े हुए हैं तो बाहर क्यों फेंकें? एक्सेस होगी कोई भी चीज़। पानी की टंकी में एक पता है ओवरफ्लो पाइप होता है ऊपर के नीचे, मोटर चल रही है तो पानी की टंकी भर गई है तो ओवरफ्लो से पाइप से पानी गिरने लगता है। घर के लोगों को पता लग जाता है टंकी भर गई, मोटर बंद कर दो। मेरा बेडरूम है ना घर पे, उसके पीछे जो गली है सरकारी, उसके वहाँ पे मल्टी बनी हुई है, तो वहाँ से मुझे आवाज़ आती है रोज़ ही लगभग 1-2 बार, अरे चौकीदार भैया मोटर बंद कर दो, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। व्हेन वी गो आउट ऑफ कैपेसिटी, ओवरफ्लो मस्ट बी देयर, नहीं तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। परेशानियाँ हो, कुछ भी हो, खाना हो, ओवरफ्लो बहुत ज़रूरी है, छोड़ना ज़रूरी है। इसलिए तो कहते हैं ना, छोड़ो चीज़ों को। स्टोर किया हुआ है ना, तो जिसके पास नहीं है, जिसने स्टोर नहीं किया, दे दो ना, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। घर वालों को तकलीफ़ होगी, क्या कर रहा है ये, पागल हो गया, कमाई दमाई ये नहीं और घर का निकाल के दे रहा है, बहुत डायलॉग पड़ेंगे। बट गिव, जिसने इस क्रिएशन को बनाया, जिसको हम क्रिएटर कहते हैं, वो कुछ मांग रहा है क्या आपसे? बताओ, उसका रिजेक्ट क्या है? कुछ है? पास तो पहले ही सब कुछ है। कुछ भी नहीं है उसके पास।
ना कोई व्यक्ति है उसके पास, ना कोई फॉलोअर है उसके पास, ना कोई भंडार है उसके पास, कुछ भी नहीं है, पर दिए जा रहा है। कुछ तो दे दिया। उसका देना ही उसका रिजक है, उसी में आनंद पा रहा है। तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? ताकि तुम में अकल आ सके, कि तुम्हें समझ आ सके कि मेरे दाने जहाँ गिरे हैं वहाँ पहुँचना है मुझे, इसलिए कर रहे हो। कोई माता पिता की बोलते हैं ना, हमारा बेटा डॉक्टर बन रहा है तो माँ बाप खुश होते हैं, हमारी इज्जत बढ़ गई। वो कोई किस बात की इज्जत बढ़ा दी तुमने? संसार के तल पर रहना और जीना इज डिफरेंट थिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ बिहाइंड दैट क्रिएशन इज डिफरेंट थिंग। जब दोनों को हम समझ लेंगे तो हम खुश रहेंगे। आखिरी बात, रिजेक्ट flows from the creator, the provider, the sustainer, and consider that flow what you are receiving as holy, पवित्र समझो। हाँ जी, हम गुरुद्वारे में जाते ना, वहाँ वो रोटी देते ना, रोटी नहीं बोलते, प्रसादा जी, प्रसाद जी, सब्जी प्रसाद जी, फुल्का प्रसाद जी, सलाद प्रसाद जी। वो रिमाइंड करा रहे हैं आपको कि ये रिजक आज यहाँ लिखा है, यहाँ छकने आए हो, प्रसाद मानो, ट्रीट इट एज होली। ठीक है। फिर अगर थाली में अच्छे व्यंजन हैं तो वो भी रिजक है ना, वो भी क्रिएटर ने दिया। किस्मत वाले हो आप। फर्स्ट कॉल हिम कि तू भी आ जा, और फिर उसका ग्रेटिट्यूड पे करो कि तेने दिया है, तेने बनाया। अचार में मिर्ची ज़्यादा डल गई पत्नी से, फिर भी पे ग्रेटिट्यूड के ईश्वर आ जाए यार, मिर्ची थोड़ी ज़्यादा, कोई बात नहीं, तेने डाइजीन भी तो बनाई है। ठीक है। आपका कोई प्रश्न हो? देखो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इस पर मैंने जब पूरी किताब लिख दी है 300 पेज की, तो मैं आपको कितनी देर तक बताऊंगा। तो रिजक मीन्स नॉरिशमेंट। समराइज़ करता हूँ, तीनों चारों चीज़ें जो बताई, जो लेट आए उनके लिए भी, कि जब आपका रिजक खत्म हो जाएगा तो आप कब्र की तरफ बढ़ जाएंगे। याद रखना इस बात को। कभी भी कोई सी की मृत्यु हो जाए तो उस पर दुख कम से कम करो। दुख होगा क्योंकि हम सांसारिक जीव हैं, पर अपने मन को ये समझाओ कि भाई ये इसका रिजक, इसके दाने जो दिए गए थे वो खत्म। दूसरी गलती जो हम करते हैं, हम जो रिजक को ग्रहण करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। वो गलती क्या है? ईटिंग विदाउट ग्रेटिट्यूड, ईटिंग विदाउट रिमेम्बरिंग द क्रिएटर। देखो एक चीज़ बताओ, और संसार में कोई भूखा मर रहा है क्या? आपके घर पे गेट पे घंटी बजाता है भिखारी, अम्मा कुछ दे दे, आपने दिया नहीं दिया दैट इज़ डिफरेंट थिंग। कहीं ना कहीं से तो कटोरे में कुछ तो मिल गया। वो क्या बोल रहा है? अल्लाह के नाम पे दे दे। वो आपको याद दिला रहा है आपका कर्म। भले आपको समझ लग रही है गरीब है साला, मेरे को भगवान के नाम पे मेरे को मिसयूज़ कर रहा है, क्यों दूँ मैं इसको? जाके मेहनत कर। वो कैसे मेहनत करे?
वो लिखा हुआ दाना यहाँ था, आपके यहाँ मांगने इसलिए आया। डोंट डिसरेस्पेक्ट हिम, डोंट डिसऑनर हिम। आप नहीं दे रहे हैं फिर भी डिसऑनर मत करो, मुझे नहीं देना, वो चला जाएगा ना, तो दाना नहीं था आपके यहाँ देना उसको, पर गाली दे के रवाना कर देना, बोल देना नो। फिर ये मान के चलो, मैं कंक्लूड करता जा रहा हूँ एक एक पॉइंट को, कि ईटिंग इज प्योर, कंसीडर एवरीथिंग एज प्रसाद, एज होली। एनिमल्स जो हैं वो एनिमल्स को खाते हैं, तो वो पाप या दुष्कर्म नहीं कर रहे, उनका रिजक ईश्वर में। कोई अगर चिड़िया किसी चींटी को पकड़ के उठा के चोंच में उड़ा के ले गई, अपने बच्चों को खिला रही है, तो शी इज डूइंग हर वर्क अकॉर्डिंग टू हर क्रिएशन, दैट इज नॉट सिन। अब आप कहोगे जो लोग दुनिया में मांस, बकरी मार के खाते हैं, मुर्गा मार के खाते हैं, वो क्या है? इसका उत्तर पाने के लिए अपने क्रिएशन पर जाओ। मेरा निर्माण किस चीज के लिए हुआ? मैं वो चीज खाऊं जिससे मेरे मन और शरीर में विकार पैदा हो, या ना खाऊं? ये मन इसलिए दिया कि तू तेरे विवेक से सोच। जित खाद्य तन पीड़िए, मन में चले विकार। नानक कह रहे हैं कि तुम सोचो भी, मेरे से क्यों पूछते हो कि मैं मांस खाऊं कि न खाऊं, दारू पीऊं कि न पीऊं, है जी? मैं 15 घंटे सोऊं कि न सोऊं, कितने घंटे सोऊं? तो तू सोच अपने विवेक और बुद्धि से कि तुझे क्या खाना है, जिससे तेरे शरीर को रिजक तो मिले, और उसमें शरीर और मन में प्रॉब्लम्स, विकार, डिसीजेस पैदा ना हो। अब आप गाय को डालोगे मांस, तो खाएगी क्या? नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? शी इज नॉट डिजाइंड। द ऑर्डर गिवन टू बाय विष्णु टू ए काऊ, तेरा खाना ये है तेरा। तो हम इंसान है ना, हम नई नई डिशेज, आप घर जाओगे आपकी वाइफ बोलेगी आओ जी मैंने देखो नई डिश बनाई है, लो आओ ट्राई करो। अब आप फंस गए हो कि यार ये नई डिश बनाती है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही करती है। मैं भी लाऊं, बच्चे तो लेंगे नहीं, बोले पापा को खिलाना आप। वो पापा बेचारा क्या करे, खाएगा नहीं, अच्छा बना है तो भी बोलेगा यार संडे नहीं बिगाड़ना, बहुत बढ़िया बना है, तो फिर और लो ना, लो। आखिरी 2 पॉइंट और हैं कि फ्लेमिंगो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है। क्यों छोड़ के जाती है? दुखी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चों को रिजक देने वाला है, इनको रिजक देने वाला मौजूद है, चली जाती। फिर हम जो इकट्ठा करते हैं वो डर के कारण करते हैं, कल के आने वाले डर के कारण। ठीक है, हम अगर किसी की पूजा करते हैं डर के कारण करते हैं, और अगर किसी की और भी पूजा करते हैं तो दूसरा कारण है लालच के कारण, ग्रीड के कारण। ठीक है, छठा पॉइंट है कि जीवन में जो क्रिएटर दे रहा है आपको, उसको सेलिब्रेट करो। क्या करो? सेलिब्रेट। दूसरों को, आखिरी पॉइंट है, दूसरों को वो ही दो। किसी को देना है ना कुछ, तो पहली बात वो खराब ना हुआ, घर पे कोई नहीं खा रहा तो चलो उनको दे देते हैं। नो, चैरिटी वो ही होगी जो आप खाते हैं खुद, वो की वही क्वालिटी दूसरे को देते हैं। आप घर में हापूस आम खा रहे हैं,
और अगले को आप वो देसी आम जो आपने नहीं खाना है घर पे पड़े पड़े वो पिले हो गए, चलो बांटा था। दैट इज नॉट चैरिटी। हम ये समझते हैं कि ये मेरे हाथ ने कुछ दिया है ना, ये चैरिटी हो गई। नो, नानक इज सेइंग कि गॉड देख रहा है, गीवर देख रहा है, हाथ नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है इसको जो चीज़ दे रहे हो वो आपके पास आए कैसे थे। समझ रहे हो? किस तरह के कर्म से आए थे, किस तरह के कमाए हुए रास्ते से आए थे। अगर वो मलिक बागो की कमाई के रास्ते से आए थे तो दैट इज़ नॉट ए चैरिटी। अगर लालू कारपेंटर के रास्ते से आए थे तो वो स्वीकार्य है एज ए चैरिटी, अदरवाइज नॉट। यू आर जस्ट ए शोरूम इन द वर्ल्ड शोइंग पीपल कि मैं इतने करोड़ का चेक दे रहा हूँ, मैं इतने करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूँ, आई एम डूइंग ब्ला 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 ऑल दिस थिंग्स एंड टेकिंग ऑनर्स ऑन द स्टेज। लोग मुझे हार पहना रहे हैं, लोग मुझे अवार्ड दे रहे हैं। रिजेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो कमाओ खाओ, कोई आपसे नहीं कह रहा, अपना रिजेक्ट खुद कमाओ। गुरु नानक भी जब बाहर प्रवचनों पर जाते थे, लौटते थे, अपने खेत में काम करने लगे। बोले मैं मांग के नहीं खाऊंगा। काल खाए कि छत्तो दे मीन्स हार्ड वर्क is the solution through which I will search my reject and eat। और वो पूरा कब तक नहीं होगा रिजेक्ट जो आपने खाया, जब तक उसमें से आप किसी और को नहीं दोगे, साइकिल ही नहीं पूरी होगी। ये रिजेक्ट की कंसेप्ट है बेसिक। मैं डिटेल में नहीं जा सकता, टाइम बहुत डिटेल में समझना होगा। तो जब वो किताब आ जाएगी खरीदना और उसको पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।